आज के बाद ये मत कहना कि कृष्ण भगवान नहीं है। मैं कृष्ण भगवान को तुम कौन सी परंपरा से, कौन सी संप्रदाय से हो, क्या मानते हो? मैं आर्य समाज को। आर्य समाजी हो? तो क्या आर्य समाजी कृष्ण को भगवान नहीं मानते? मानते पर राधा जी को नहीं मानते। क्यों? राधा से क्या दुश्मनी? राधा जी उनके क्या क्या दुश्मनी है राधा जी से? और अभी तो तुम कह रहे थे कि हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते, महापुरुष मानते हैं। अभी तुम बयान बदल लिए। दोस्तों, प्रश्नोत्तरी के दौरान ये व्यक्ति अचानक से गुरुजी से अजीबोगरीब बातें करने लगता है और गुरुजी से तर्क वितर्क करने लगता है। इसकी बातें सुनकर गुरुजी भी हैरान हो जाते हैं। वो व्यक्ति गुरुजी कहने लगता है कि मैं आपके किसी भी भगवान को नहीं मानता। उसके इस तरह के प्रश्नों का गुरुजी किस प्रकार उत्तर देते हैं, आइए हम भी सुनते हैं। मेरा सवाल है गुरुजी कि राधा कौन थी और कहाँ लिखा हुआ है उनके बारे में? राधा कौन थी और कहाँ लिखा है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, अन्य पुराणों में लिखा है कि राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। उनका विवाह कब हुआ था? उनका विवाह गर्ग संहिता के अनुसार जब भगवान की आयु लगभग 7 वर्ष की थी, तब भगवान का विवाह यहीं भांडीर वट में हुआ था। हमारे जो मनुस्मृति है और वेदों में बाल विवाह निषेध है। मनुस्मृति में और वेदों में बाल विवाह निषेध है हमारे यहाँ पर। हाँ भाई, पहले बाल विवाह ऐसा नहीं होता बेटा। पहले विवाह हो जाता था और विवाह होने के बाद बहुत टाइम बाद विदाई होती थी। सुना है ये परंपरा? जब लड़की और लड़का मैच्योर हो जाते थे तब उनकी विदाई होती थी। सुना है ये बात अपने पूर्वजों से? सुना तो है, पर हाँ, फिर मनुस्मृति में वेदों में ऐसा लिखा नहीं हुआ है। क्या नहीं लिखा? क्या बाल विवाह करना चाहिए मनुस्मृति? भाई, बाल विवाह की परंपरा आज बनी है। हमारे यहाँ बाल विवाह इत्यादि, हमारे यहाँ जो विवाह परंपरा थी वो विवाह टाइम से हो जाता था और टाइम से विवाह हो जाना सही भी है। आज जितने भी केस लड़का लड़कियों के भागने के हैं वो समय से विवाह ना करने के हैं। इसलिए भगवान पहले जैसे हमारे दादा दादियों में भी विवाह हो जाता था, लेकिन जब लड़की समझदार हो जाती थी तब उसका विदाई बाद में होती थी। ये परंपरा रही है। मैंने ब्रह्म पुराण में पढ़ा है कि राधा जी है ना, जो कृष्ण भगवान थे, यशोदा मैया थी, उनके भाई की घरवाली का भी नाम राधा था। दोस्तों, वीडियो में बने रहें क्योंकि अभी और भी हैरान कर देने वाली बातें सामने आने वाली है। ये ब्रह्म पुराण में खुद मैंने पढ़ा है गुरुजी। राधा नाम तो बहुत लोगों का हो सकता है, उसमें क्या है, पर जो राधा से भगवान का विवाह हुआ वो वृषभानु नंदिनी है। पर गुरुजी महाभारत में राधा जी का कहीं नाम नहीं आता है। किसका? राधा जी का कहीं नहीं नाम ना। बेटा, महाभारत पढ़े हो पूरा? हाँ। कितने श्लोक हैं महाभारत में? श्लोक तो काफी हैं। कितने? जो आर्य समाज वाले में उनमें अलग है और जो गीता गुरु प्रेस वाले वो अलग है। हाँ, तो कितने हैं बताओ ना, कितने खंड हैं बताओ? गीता प्रेस गोरखपुर में जो महाभारत छपी उसके कितने खंड हैं? मैंने जो भीष्म पर्व पढ़ा है ना, उसमें केवल भीष्म पर्व में पढ़ लिया और क्या, तो उससे सब पता लग जाएगा। गीता जी में भी कृष्ण भगवान ने जो कहा, उन्हीं कृष्ण भगवान पुराणों के हिसाब से जो कृष्ण वो अलग है, गीता जी के हिसाब से वो कृष्ण अलग है। ले, अच्छा ज्ञान लेके कहाँ से आए हो ये वाला? जो गीता कही कृष्ण अलग हैं और दूसरे कृष्ण कौन बता रहे हो? पुराणों वाले कृष्ण वो भी अलग हैं। ये कहाँ सीख लिया आपने? कौन कचरा भर दिया आपके दिमाग में? कचरा गुरुजी नहीं, मैं भी काफी दिन से पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? मैं गीता जी पढ़ता हूँ प्रतिदिन, हनुमान चालीसा। गीता जी में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। पहला श्लोक बताओ। संस्कृत पढ़ना नहीं, हिंदी बता सकता हूँ। हाँ, हिंदी बताओ। जो युद्ध स्थलों के बारे में बताया गया अर्जुन को, वो जो वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। ध्यान नहीं आ रहा है और पढ़े पूरी हो और क्या? तो फिर उल्टा पढ़ लिया आपने। उल्टा नहीं गुरुजी, तो सीधा बताओ। आपको मैं बताऊं गुरु, मैं प्रतिदिन सुनता हूँ, 1-1.5 साल हो गए प्रतिदिन। जो पुराणों में कृष्ण है वही गीता वाले कृष्ण है। कृष्ण दो नहीं है, नारायण ही कृष्ण है, एक कृष्ण है। काहे तुम रायता फैला रहे हो कि 2 कृष्ण और 3? कहाँ पढ़ लिया? किस पुराण में पढ़ लिया कि 2-4 कृष्ण के बारे में? झूठ ही फैलाए जा रहे हो। ऐसे तो कितने हिंदुओं को तुम खुद बरगला दोगे। नहीं गुरुजी, खुद मैं कृष्ण भक्त हूँ। हाँ, तो फिर काहे 2 कृष्ण की बात कर रहे हो जब कृष्ण एक है? अब वृंदावन में तो एक राधा रमण जी हैं और एक बिहारी जी हैं। अब आप कहो कि वो अलग है, वो अरे भैया नाम अलग है तो दोनों कृष्ण एक ही। क्योंकि कृष्ण जी की धर्मपत्नी उनका नाम रुक्मिणी था। हाँ, तो उनका नाम आना चाहिए, उनके साथ में राधा जी का नाम क्यों होता? मैं अरे ये बात कई बार कथाओं में हम इसका उत्तर दे चुके। कथा सत्संग करते हो? हाँ, सुनता हूँ मैं। हाँ, कई बार, हजारों बार इस प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं। सुनता हो तो समझ में आए। राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी तो है, पर पत्नी है
पर सबसे अधिक प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तो प्रेम को भगवान ने अपने साथ जगह दी, समाज को यह मैसेज देने के लिए कि जो प्रेम करेगा वो मुझे पाएगा। प्रेम किसकी तरह? राधा रानी की तरह। प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है। और रुक्मणी कौन है? बेटा रुको, ओ भैया पीली मैया सब रुक जाओ। रुक्मणी कौन है? राधा कौन है? आप बताओ, राधा कौन है? राधा, हाँ, राधा जो आज की जो लोग मानते हैं वो उनकी प्रेमिका के रूप में मानते हैं। तो मानते हैं तो क्या हुआ? मानने वालों को कैसे मान लें कि वो सही? शास्त्र जो कह रहा है वो मानो ना, लोगों की क्यों मानते हो? ऐसे तो लोग कुछ भी कहते हैं। लोग कह देंगे कि ये तुम्हारा बाप नहीं है तो तुम मान लोगे? भाई तुम अपनी माँ की बात प्रमाणित मानोगे कि पड़ोसियों की? पर जो मैंने पढ़ा है, मैं तो पहले ये बताओ कि तुम अपने बाप का प्रमाण पड़ोसियों से मांगने जाओगे कि अपनी माँ से? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि तुम अपने बाप का प्रमाण तुम पड़ोसियों से मांगोगे कि अपनी माँ से? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। माँ से मानूंगा। माँ से मांगूंगा तो वेद पुराण शास्त्र हमारी माता हैं, जो वो कहते हैं वो मान लो। अब तुम दुनिया क्या करे उसका ठेका क्यों लिए बैठे हो? दोस्तों वीडियो में बने रहें क्योंकि अभी और भी हैरान कर देने वाली बातें सामने आने वाली है। मैं दुनिया का ठेका नहीं लिया गुरुजी। हाँ, जो मैंने पढ़ा तो राधा प्रेमिका है कृष्ण की। प्रेमिका ठीक है, प्रेम करती हैं, पर पत्नी भी हैं। अधूरी बात ना कहो कि सिर्फ प्रेमिका है। राधा भगवान की पत्नी है। और राधा और कृष्ण ये दो तत्व नहीं, जैसे मिश्री और मिठास ये दो नहीं है, एक ही है। उसी प्रकार राधा और कृष्ण दो नहीं। जब उद्धव जी का प्रसंग पढ़ोगे तब यहाँ बात समझ में आएगी। महाभारत में तो ऐसा बताया नहीं कि राधा जी का नाम भी तो कहीं आता, भीष्म पता नहीं जब कृष्ण जी के या महाभारत तुम्हें कितने पुराण होते हैं? 18। तो 18 पुराणों में आपको कितने पुराणों में राधा का नाम दिखा दूं? कई पुराणों में दिखा दूं तो क्या तुम महाभारत, अरे महाभारत में वहां महाभारत चल रहा है। तुम जब उस प्रसंग को पढ़ोगे तब ना पूरी। अब तुम भीष्म पर्व पढ़े बैठे हो। 7 खंडों में गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत निकलती है, जिसमें 1,00,000 श्लोक होते हैं। जब पूरा पढ़ोगे तब ना समूचा ज्ञान होगा। एक श्लोक पढ़ के तुम्हें ज्ञान हो जाएगा सारा। कहीं राधा जी का नाम भी तो नहीं आता। अरे मेरे भाई कितनी बार बताएं, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लो, पूरा भरा पड़ा है। गर्ग संहिता पढ़ लो, भरी पड़ी है राधा नाम से। अब तुम्हें मानना नहीं है, तुम होशियार बने बैठे हो तो हम क्या करें? मैं होशियार नहीं बना, मैं बस। तो क्यों नहीं मान रहे हो बताओ? तुम राधा को प्रेमिका कह रहे हो, पत्नी, जब शास्त्र कह रहे हैं कि वो पत्नी है, तो तुम जबरदस्ती परेशान क्यों हो रहे हो? जैसे सनातन समीक्षा नाम का एक चैनल है। किसका? सनातन समीक्षा। हाँ, उसमें इतिहास में जो हमारे जो हिस्ट्री में जो मूर्तियां मिली हैं, हाँ, सबकी मूर्तियां मिली हैं। हाँ, रुको बेटा। गणेश जी की, हाँ, और वो राम जी की, हाँ, परशुराम जी की, और भी, हाँ, पर राधा जी का कोई साक्ष्य नहीं मिला ऐसा। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, तुम्हारी बुद्धि दिवालिया हो गया तुम्हारी बुद्धि का। राधा बोलो आधार, बोलो आधार। आपकी मर्जी गुरुजी। नहीं, पहले बोलो आधार। आधार, 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 आधार। जो आधार है सृष्टि का वही राधा है बेटा। राधा तत्व को समझने के लिए, ये राधा तत्व को समझने के लिए आपको अभी सत्संग की जरूरत है बेटा, है ना? तो गुरुजी 4 पुस्तकें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। दोस्तों वीडियो में बने रहें क्योंकि अभी और भी हैरान कर देने वाली बातें सामने आने वाली है। गुरु चरणों में बैठ के तत्व को समझना पड़ता है। राधा तत्व क्या है समझे हो? समझाऊं मैं तभी तो आपसे पूछा गुरुजी। तो क्या समझे हो बताओ, क्या समझे हो? तुम कृष्ण 2 कह रहे हो, राधा को प्रेमिका बता रहे हो। क्योंकि गीता में स्पष्ट कहा है कि जो श्रेष्ठ जन जो आचरण करते हैं वही सब लोग आचरण करते हैं। हाँ, सही है, सही है। और कृष्ण जी ने यह भी कहा कि मैं तीनों लोगों का ईश्वर होते हुए मैं बड़ी सावधानी पूर्वक हर कर्म करता हूँ। हाँ, ठीक है। अगर कृष्ण जी ने राधा जी से उसमें शादी की बचपन में, हाँ, तो फिर आजकल जो करते फिर वो क्यों गलत है? क्या गलत है आजकल? और बेटा पहले ये बताओ, कृष्ण तुम्हारी तरह थे कि भगवान थे? कृष्ण तुम्हारी तरह है इंसान या भगवान है? वो योगेश्वर श्री कृष्ण थे। तो भगवान है? भगवान थे। तो फिर भगवान की तुलना इंसानों से क्यों कर रहे हो? वो भगवान है। वही भगवान की तुलना इंसानों से करना पहले तो ये मूर्खता है कि आप कह रहे हो कि वो करते हैं तो आज भी। अरे भगवान ने तो गिरिराज जी उठाया था, तुम्हारे बाप में हिम्मत हो तो उठा ले, तुम उठा लो। भगवान ने तो कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था, अग्नि पी थी, तुम में हिम्मत है तुम पी लो। तुम्हारे बाप दादाओं में कोई हिम्मत हो तो उठाएं गिरिराज, हम तुम्हें भी भगवान मान लेंगे।
मैं गुरुजी भगवान नहीं हूँ। फिर क्यों भगवान से इंसान की तुलना कर रहे हो? वेदों में ये लिखा हुआ है कि परमात्मा कितना वेद पढ़े हो? ऋग्वेद में जो प्रथम वो अध्याय उसी में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? चलो अभी हम बताएंगे ऋग्वेद में प्रथम अध्याय क्या लिखा, पढ़ के बताना। बता देना आप गुरुजी। क्या पढ़ा है ऋग्वेद में, बताओ। उसमें ये लिखा हुआ है कि परमात्मा का वो कभी अवतार नहीं होता। अरे भैया सुनो, परमात्मा का अवतार नहीं होता। हाँ। तो फिर कृष्ण कौन है? फिर राम कौन है? वो योगेश्वर, वो ये महापुरुष थे, योगेश्वर श्री कृष्ण। अच्छा ये बताओ, हाँ जी। यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो संसार में आज तक किसी महापुरुष ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया? तुम्हारे बाप भी तो महापुरुष हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे दादा भी तो महापुरुष है तुम्हारे लिए। बोलो अपने बाप से कि जरा पिताजी 5 किलो का पत्थर एक उंगली से उठा के दिखाओ। यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो फिर आज तक के किसी महापुरुष ने क्यों नहीं गिरिराज जी उठाया? उठाए तुम्हारे बाप दादे। कृष्ण बेटा महापुरुष तो हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। भगवान कौन है? रामो विग्रहवान धर्मा। भगवान राम ही धर्म है और धर्म राम ही भगवान है। कृष्ण ही जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब तब भगवान का अवतार होता है जब जब धर्म की हानि होती है। लिखा है गीता में, लिखा हुआ मैंने भी पढ़ा गुरु। हाँ, तो ऐसा क्यों बोल रहे हो कि भगवान कृष्ण महापुरुष हैं, भगवान नहीं है? अरे भाई भगवान महापुरुष तो हैं, पर कृष्ण भगवान हैं। भगवान ना होते तो किसी महापुरुष ने वो कार्य किया जो भगवान ने किया है? बताओ। मैं आपसे एक और सवाल करूँ? 2 कर लो, हम तो उत्तर देने बैठे हैं। 4 करो। बेटा रुक जाओ जरा, इनकी बुद्धि ठीक कर दें। तुम्हारी तो ठीक है ही ऑलरेडी, इसको इलाज की जरूरत है, बीमारी ये है। बोलो। जैसे मुगलों ने हमारे 4 लाख से ज्यादा मंदिर तोड़े। ठीक है मैया, थोड़ा चुप रह लो मेरी माँ। बोलो। अगर भगवान अवतार लेते तब क्यों नहीं लिया? हाँ, जैसे मुगलों ने हमारे 4 लाख से ज्यादा मंदिर तोड़े। भगवान अच्छा 4 लाख मंदिर तोड़े तो भगवान मुसलमानों ने। हाँ, मुसलमानों ने 4 लाख मंदिर तोड़े तो भगवान ने अवतार क्यों नहीं लिया? ये पूछ रहे हो? हाँ। अरे भैया भगवान ने अवतार नहीं लिया होता तो मुगल भाग क्यों गए? फिर कहाँ मुगल बताओ? सब क्यों भाग गए? अंग्रेज क्यों भाग गए? देश आजाद क्यों हो गया? किसी ना किसी रूप में भगवान ने अपनी शक्तियां भेज दी। जाओ, अभी जब तक शक्तियों से अवतार लेने की जब जरूरत नहीं पड़ती तो भगवान नहीं लेते, शक्तियों से काम चल जाए। देखो जब आप बीमार पड़ते हो ना, छोटी मोटी बीमारी है तो बगल का डॉक्टर ठीक कर देता है। जब बड़ी बीमारी हो तो बड़े डॉक्टर के पास रिफर करना पड़ता है। भगवान बोले छोटी मोटी समस्याएं हैं, अरे तुम गिरोगे नहीं तो संभलोगे कैसे? तुम्हें हिम्मत कैसे आई लड़ने की? यदि मुगलों ने इतना मंदिर तोड़े फिर भी मंदिर तोड़ करके क्या हमारी संस्कृति मिटा पाए? फिर भी हमें जागना चाहिए और भगवान ने हमें पावर दिया कि भाई तुम जागो। हिंदुओं को जागने की जरूरत है, ये सवाल खड़ा करने की जरूरत नहीं कि भगवान थे तो आए क्यों नहीं। अरे आपके रूप में भगवान ने भेज तो दिया अपनी शक्ति देकर कुछ, कि जाओ तुम कुछ सब कुछ भगवान करें, तुम केवल खटिया तोड़ोगे। वो बात आपकी गुरुजी सही है। हाँ, क्या सही है? आपकी सही कि हिंदू को जागना चाहिए। फिर अभी दिल्ली में अब दूसरा सवाल पूछो, क्या है? मेरा है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म से या कर्म से है? बस ये लास्ट सवाल है। अच्छा ये बताओ, हाँ। आम जन्म से आम है कि कर्म से मीठापन से आम है? आंवला जन्म से आम है कि उसके बाद में उसके विटामिन प्रोटीन के माध्यम से उसे आंवला नाम दिया गया? आम, बेर, अमरूद, ये जन्म से अमरूद है कि बाद में हुई? बाद में। हाँ, बताओ। आम जन्म से आम है कि बाद में आम हुआ? जन्म से ही आम है वो तो। हाँ, और क्या? तो उसी प्रकार जन्म से ब्राह्मण ब्राह्मण, जन्म से क्षत्रिय क्षत्रिय, जन्म से वैश्य वैश्य, जन्म से शूद्र शूद्र है। और फिर जन्म के साथ यदि कर्म मिल जाए तो वो 4 चांद लग जाती हैं बातें। यदि 4 चांद लगाना है तो फिर जन्म के साथ कर्म भी मैच करना चाहिए। ठीक है, मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था। संतुष्ट हो? हाँ, सुनो, मैं इस सवाल से गुरुजी आपसे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। लेकिन सुनो, आज के बाद ये मत कहना कि कृष्ण भगवान नहीं है। मैं कृष्ण भगवान को तुम कौन सी परंपरा से, कौन सी संप्रदाय से हो, क्या मानते हो? मैं आर्य समाज को। आर्य समाजी हो? तो क्या आर्य समाजी कृष्ण को भगवान नहीं मानते? मानते, पर राधा जी को नहीं मानते। क्यों? राधा से क्या दुश्मनी? राधा जी उनकी क्या दुश्मनी राधा जी से? और अभी तो तुम कह रहे थे कि हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते, महापुरुष मानते हैं। अभी तुम बयान बदल लिए। मैं बयान नहीं बदल रहा गुरुजी। हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था कृष्ण परमात्मा है और भगवान मानने पुराई नहीं, पर वो ये कहते हैं ना पुराणों में, उनमें ये लिखा हुआ है कि आर्य समाजी हो
तो हिंदू ही तो हो ना? हाँ, कि मुसलमान सनातनी हो? हूँ मैं। सनातनी हो? कट्टर तो फिर सनातनी। कृष्ण को क्यों मानने में इतराज कर रहे हो? राधा को क्यों मानने में इतराज? कोई सनातनी राधा से क्या दिक्कत करेगा? तुम दिक्कत कर रहे हो, तुम्हारे सनातनी होने में प्रश्न खड़ा हो जाएगा। राधा से बैर कैसे? मुंह सर हो तुम फिर एक नंबर के। गुरुजी राधा जी से बैर नहीं है। हाँ, बोल मत देना, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। राधा आधार हैं, राधा साक्षात पराम्बा भगवती हैं, राधा जी की शरण में हम सब बैठे हैं। राधा आधार, राधा, राधा माधव। राम का फुल फॉर्म बोलो, क्या हुआ? राम का फुल फॉर्म बोलो। राम का? हाँ, राम शब्द 108 शब्दों से मिलकर बना है। हाँ, तो क्या फुल फॉर्म है राम का? रा मतलब राधा, माँ मतलब माधव, राधा माधव ही राम है शॉर्ट में। फुल फॉर्म राधा माधव है। ये राधा कौन है? साक्षात सीता, त्रेता की सीता, द्वापर में राधा। फिर गुरुजी रुक्मणी कौन है? रुक्मणी लक्ष्मी है। ये बताओ तुम्हारी माँ कौन है? उत्तर दो। तुम्हारी माँ लक्ष्मी है या नहीं? हाँ। तुम्हारी बहन है? हाँ है। लक्ष्मी है या नहीं? हाँ। तुम्हारी शादी हो गई? हो गई। बेटी है? नहीं, 2 लड़के हैं मेरे पास। लड़के हैं? हाँ। अच्छा, बेटी होती तो वो लक्ष्मी होती कि नहीं? होती। तो तुम्हारे घर में एक माँ है, एक बहन है, एक तुम्हारी पत्नी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी है। हाँ। तो जब तुम्हारे घर में लक्ष्मी 4 रूपों में हो सकती है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, तो राधा, सीता और रुक्मणी के रूप में एक लक्ष्मी क्यों नहीं हो सकती? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। एक ईश्वर, एक शक्ति, ईश्वर एक है जो नारायण, वही राम, वही कृष्ण, और लक्ष्मी तत्व एक है, वही राधा, वही सीता, वही रुक्मणी, वही है बेटा। अंतर नहीं, ये लीला के लिए हो गया, लीला है। अब तुम ना समझो हमारी बात तो ना समझो, पर जो सत्य है वो यही है। शास्त्रों को पढ़ा करो, और सनातन धर्मी हो तो सनातन धर्म को मानना है, सही मानना है। आपका तर्क अच्छा है, आप प्रश्न करो, 1000 प्रश्न करो, प्रॉब्लम नहीं है, परंतु आप ना भगवान पर सवाल खड़ा करो। मैं गुरुजी भगवान पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा। मैं देखो कट्टर सनातनी में गीता जी और हनुमान चालीसा बांटता हूँ प्रत्येक बंदों को। हाँ, अच्छा है। अपने मित्रों को, सबको, मैंने काफी लोगों को बांट चुका हूँ। फिर ठीक है। अभी देखो, अभी दिल्ली में ना 4 साल की 4 मुल्लों ने ना, वो अभी 4 साल की बच्ची का बलात्कार किया है। अभी हाँ, बदायूं में वो 2 लड़कों को अभी गर्दन से हलाला किया, मुसलमानों ने किया है। ठीक है, वो सब नहीं होना चाहिए, पर आप पहले अपने शास्त्रों को पढ़ो। गर्ग संहिता ले जाना, उसको पढ़ना, राधा जी के बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ना, राधा जी के बारे में खूब समझ में आएगा। ठीक है।